हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और इस वक्त मैं दरभंगा ज़िले में मौजूद हूँ। दरभंगा ये बिहार का ज़िला है और मैं आपको बता दूँ कि थोड़ी बारिश हो चुकी है आज के दिन, लेकिन आप पूरे इलाके को अगर आप नज़र डालेंगे तो बहुत ही कंजस्टेड एरिया है। ये रेलवे स्टेशन के सामने का एरिया है और रेलवे स्टेशन के सामने इसी तरह की भीड़ हमको दिन में दिखाई दी। ये बहुत ही कंजस्टेड है और हम एक बार ज़रा अपने साथी से कहेंगे, ज़रा पीछे की तरफ दिखाइए। हल्की बारिश के बाद इस इलाके का क्या नज़ारा हो जाता है आप इसे देख सकते हैं। ये पूरा पानी से भर गया है। ये चारों तरफ यहाँ एक जो बड़ी समस्या मुझे दिखाई दी वो ये कि गंदगी यहाँ बहुत ज़्यादा है, पानी भरा रहता है और इसका कोई निदान नज़र नहीं आता। आप आसपास देख सकते हैं कि चारों तरफ बहुत बहुत पानी भरा हुआ है और हल्के पानी में भी लोग ये शिकायत करते हैं कि यहाँ घुटनों तक पानी जमा हो जाता है। निकासी की कोई ख़ास व्यवस्था नज़र नहीं आती। ये आप देख सकते हैं यहीं पर सब्जी की कुछ दुकानें हैं, लेकिन आसपास जो गंदगी दिखती है वो बहुत ही ज़्यादा है। साफ़ सफाई नज़र नहीं आती। देखिए, मैं आपको अपने साथी से कहूँगा थोड़ा आगे की तरफ दिखाएं। ये बहुत ही मतलब एक तरह से अजीब स्थिति है। नगर निगम ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर गायब है, कोई साफ़ सफाई नहीं, गंदगी के अंबार लगे हुए। दरभंगा जो अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता है, अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, अब इस गंदगी के लिए भी जाना जाएगा। इस तरह की गंदगी चारों तरफ फैली हुई है जिसका कोई निदान नहीं है। यहाँ पर लगातार इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। केंद्र है कि अलग अलग राय हैं, लेकिन गंदगी तो सामने जो सबको दिखाई दे रही है, भयानक गंदगी है चारों तरफ। यहीं सब्जियां हैं और यहीं सफाई के लिए अव्यवस्था दिखाई देती है। तो दरभंगा में ये समस्या है। दरभंगा में आप किसी भी सड़क पर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। और ट्रैफिक के साथ साथ जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, सफाई नहीं है। मतलब आप पूरे एरिया में जहाँ भी घूमेंगे आपको इस तरह की समस्या देखने को मिलेगी और लोग परेशान नज़र आएंगे। बहुत कंजस्टेड है, सड़कें प्रॉपर तरीके से बनी नहीं है, चारों तरफ इस तरह का गंदगी का अंबार नज़र आता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ तो आपका रेलवे स्टेशन है और दूसरी तरफ यहाँ का एक प्रमुख जगह है, इम्पोर्टेंट जगह मैं आपको कहूँगा वो है आपका चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है। अंदर ये काफ़ी ठीक बना हुआ है, लेकिन इसके बाहर अगर आप इस संग्रहालय को देखते हैं, यहाँ लोग सुबह शाम घूमने आते हैं, इस संग्रहालय को देखने आते हैं। अगर जो अपने साथी से वो दिखाए, इसके ठीक उलट आपको ये गंदगी का अंबार देखने को मिल जाता है। तो यहाँ ये समस्या है। यहाँ ये सबसे अब सामने गाड़ी निकल रही है, लेकिन ये व्यवस्था बड़ी मतलब अजीब से नज़र आती है। दरभंगा में जो रूलिंग पार्टी है जेडीयू और बीजेपी, उसका होल्ड है और उसी की पकड़ मानी जाती है। बदकिस्मती से सफाई नज़र नहीं आती, बदकिस्मती से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नज़र आता है, चीज़ें बहुत ख़राब नज़र आती हैं। लगता नहीं कि कुछ काम किया गया है इस पिछले 10, 15, 20 सालों में। ये कमी तो नज़र आती है। जरा हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? शशि भूषण प्रसाद। शशि भूषण प्रसाद। शशि जी, बताइए कि आप दरभंगा में कब से रह रहे हैं? दरभंगा में ही मेरा जन्म हुआ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ की साफ सफाई और सड़कों पर क्या बोलेंगे? पर साफ सफाई पर तो यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ का प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी भी देखिएगा आप, जहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर जहाँ तक कचरा पड़ा हुआ है, कोई अथी नहीं। अब हम लोग दुकानदार हैं तो हम लोग बाहर के एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो ये भी नहीं होगा कि नगर निगम को उठाकर यहाँ से कचरा को हटाए। यही कचरा सवेर में बाहरते हैं, फिर शाम तक फिर बाहर के यहीं पर आ जाता है। यहाँ पर सफाई का थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छा, ये क्या पूरे शहर की स्थिति है? पूरे शहर की, आप शहर में कहीं भी चल जाइएगा देखिएगा ये कूड़ा का ढेर आपको जहाँ तक मिल जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत है। मैं देख रहा हूँ गलियाँ, सड़क संकरी और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। कि दरभंगा में सड़क चौड़ा कम, वाहन का संख्या बहुत ज़्यादा हो गया, हर घर में वाहन हो गया। और सड़क के मामले में उतना अभी विकसित दरभंगा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। जबकि आपको पटना के बाद दरभंगा का ही स्थान है मेडिकल में, यूनिवर्सिटी में। यहाँ 2 यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है पटना के बाद। उसके बाद पोस्ट विभाग का पोस्टल, मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर जो पटना के बाद दरभंगे में और कहीं नहीं। और उसके बाद आप यदि दर्शनीय स्थल में देखिएगा तो घूमने का पर्यटन के क्षेत्र में भी आपको पटना के बाद दरभंगा का ही स्थान आता है आपको। लेकिन उस हिसाब से इस शहर का विकास नहीं हुआ। अच्छा राम लखन जी, ये मुझे बताइए कि मैं जिस रोड से आ रहा हूँ, ये रेलवे स्टेशन वाली रोड से, यहाँ पूरी गंदगी से पटी हुई, क्या बोलेंगे? ये नगर निगम का लापरवाही है। वो अपना जो है तो ढंग से जो है तो साफ सफाई नहीं करता है। अच्छा, यहाँ पर जाम की स्थिति रहती है?
और जाम की स्थिति तो आपको ओवरब्रिज के कारण रहता है, मतलब जो है तो ये एक मरतबे में यहाँ दरभंगा से ट्रेन खुलती है तो लगभग 5 गुमती बंद हो जाती है। अच्छा। तो यहाँ से ये गुमती बंद हो गया, म्यूजियम गुमती, फिर आगे चल के दुनार गुमती बंद हो गया, फिर उसके बाद अलपट्टी गुमती बंद नहीं हो गया, फिर शाहगंज वाला बंद हो जाता है। तो इतने गुमती एक साथ जो बंद होता है तो जाम की स्थिति तो रहेगी। तो मुझे बताइए, कुछ काम करवाया नहीं जा रहा है? अभी आपका इसका जो है तो दुनार ओवरब्रिज का काम जो है तो होने वाला है। आपको यहाँ ये बेला मोड़ और कंगवा गुमती का काम हो रहा है अभी, उसके बाद कहीं इसका हो। मेरा नाम मदन कुमार झा हुआ। मदन जी, ये बताइए कि इस रेलवे स्टेशन वाले रोड पर गंदगी का अंबार लगा हुआ, साफ सफाई होती नहीं है? साफ सफाई तो रात को होती है सर, लेकिन गंदगी इतना है, पहले से इतना गंदगी है, उसमें क्या कर सकता है पार्षद? नगर निगम को और सारा गाड़ी और सारा लेबर की आवश्यकता है यहाँ। जिस हिसाब से गाड़ी और लेबर की जरूरत है उस हिसाब से जरूरत तो पूरा हो नहीं रहा है। इसी कारण गंदगी का वजह यही है। जी सर। अच्छा, ये बताइए, यहाँ ट्रैफिक भी बहुत अड़ा रहता है, कुछ कार्रवाई नहीं होती? चारों तरफ पूरी तरह से अंबार लगा हुआ है, ट्रैफिक भी है, गंदगी भी है, ये सालों से इसी तरह बना हुआ है। ट्रैफिक तो काम कर रही है सर, लेकिन जिस हिसाब से ट्रैफिक का जाम हटना चाहिए उस हिसाब से नहीं हट रहा है। उस हिसाब से नहीं हट रहा है।